हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल केम। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसके मॉलिक्यूलर बेसिस पे। तो आज के टॉपिक का हमारा नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, डीएनए हमारे सेल के बीच में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला सब्सटेंस होता है। और ये जो डीएनए है ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। और ह्यूमंस में बात करें तो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। तो डीएनए के बेसिक फीचर्स आपको बताती हूँ। ये हमारा पहला एसिडिक सब्सटेंस होता है। एसिडिक सब्सटेंस है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और यही हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स और सिग्नल्स, इन सब के लिए ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि प्रोटीन्स हमारे अदर सेल ऑर्गेनेलिज्म में जैसे कि ईआर, गोल्जी, इनमें भी बनते हैं, लेकिन उसके लिए जो बेसिक होता है उसका सिग्नल ट्रांसमिट करना, वो हमारा डीएनए ही करता है। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला एसिडिक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस से पाया जाता है। इसको हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और इसी से इसका नाम डिराइव हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ह्यूमंस में ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, और बाकी आपका बैक्टीरिया, वायरसेस में ये अलग अलग टाइप्स भी पाया जाता है। जैसे कि ये हो गया हमारा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर, ये ह्यूमंस में रहता है। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर। तो हम यूकैरियोट्स में यानी ह्यूमंस में ये डबल स्ट्रैंडेड लीनियर पाया जाता है। और अब ये जो आपका डीएनए है ये हमारा मिलके बना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस से। इसके साथ इसमें रहते हैं हमारी फॉस्फेट शुगर, ये मिलके हमारे एक सिंगल चेन बनाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्दर डिटेल्स। और एक और चीज़, ये जो आपका डीएनए है, इसको सबसे पहले मतलब ये एक डीएनए करके भी कुछ हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था साइंटिस्ट फ्रेडरिच मिशर ने 1869 में। फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिच मिशर इन 1869। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए की। डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए ये हमारा एक्चुअली में ये सुपर कॉइल्ड रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ऐसा घूमा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से घूमा हुआ रहता है, तो इसको हम कहते हैं सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ओके, और इसको मैं आपको इजीली समझाने के लिए इस तरह से बना रही हूँ। ये है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे जो रहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट और शुगर से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप जैसे कि देखेंगे ये दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, इनकी पोलैरिटी
देखिए एक स्ट्रैंड अगर हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की पोलरिटी रखता है तो इसके ऑपोजिट वाला इसका जो पैरेलल है वो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम की पोलरिटी रखता है। इसी वजह से हमारा जो डीएनए है इसमें ये एंटी पैरेलल चेन्स होती हैं। ओके, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी रहती हैं, एक दूसरे की एंटी पैरेलल। और अब यहाँ पर हमने बात की है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ ATGC, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन, और ये अपनी पेयरिंग इसके ऑपोजिट वाले से करता है। ए की पेयरिंग हमेशा टी से रहेगी। ये याद रखना है कि प्यूरिन की पेयरिंग हमेशा पिरिमिडीन से रहती है, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट वाले से रहते हैं। ए की टी से, टी की ए से, जी सी एंड सी जी। और एक प्यूरिन के ऑपोजिट में हमेशा एक पिरिमिडिन ही रहेगा। कभी प्यूरिन प्यूरिन और पिरिमिडिन पिरिमिडिन आपस में पेयरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर AT के बीच में है हमारा डबल बॉन्ड, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही एक डीएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। यानी कि ये जो दो एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है इनके बीच में अप्रॉक्सीमेट सिमिलर डिस्टेंस रहे, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में सिमिलर डिस्टेंस रहे, इसी वजह से ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। और ये जो हमारा GC होता है, AT के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे और GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। ओके, GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं AT मिलके एक पेयर बना रहा है, इस पेयर को हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर या सिंपली बेस पेयर। ओके, और ये जो हमारा रहता है सिंगल यूनिट, मतलब कोई भी हो, इसकी ये 2 मिलके बनाते हैं बेस पेयर और इसकी एक सिंगल यूनिट को हम कहते हैं बेस। ओके, और नाइट्रोजनस बेस। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं। ठीक है, ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, और ये जो आप देख रहे हैं एक टर्न को हम यहाँ पर हेलिक्स बोलते हैं। ओके, ये जो हमारा एक टर्न है इसको हम लोग हेलिक्स कहते हैं। इसको हम पिच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसे कह रहे हैं हम, वन टर्न को, जो इसका एक टर्न है ये हम इसको हेलिक्स और पिच कहते हैं। अब इस एक टर्न के अंदर हमारे जो बेस पेयर्स होते हैं ये 10 होते हैं। ओके, इसके अंदर हमारे 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे ये जो 2 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी कि इसको हम 0.34 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 2 हेलिक्स हैं, इन 2 हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है 34 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 3.4 नैनोमीटर। ओके, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इन डबल स्ट्रैंड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं हेलिकल डायामीटर, जो हमारा ऑलमोस्ट होता है 20 एंगस्ट्रॉन, यानी 2 नैनोमीटर का। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे
मॉलिक्यूलर बेसिस पे। तो हमारा जो डीएनए है ये किससे मिलके बना रहता है? एक होती है इसमें शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक अपना नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो हम अभी बात कर रहे हैं एक सिंगल चेन की। ओके, हम अभी बात करेंगे सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। और ये हम स्ट्रक्चर किसका ले रहे हैं? डीएनए का। तो डीएनए में हमारा सबसे पहला आता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये होता है हमारा पेंटोस शुगर। इसको हम पेंटोस शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 कार्बन्स कंटेनिंग शुगर मोइटी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन इस रिंग के ऊपर में रहेगा। ओके, तो ये हमारी होती है पेंटोस शुगर। और यहाँ पर हमारी होती है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर। ओके, डीऑक्सी इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन पे ये जो आप नीचे OH रहता है बेसिकली, इसमें ये OH हट जाता है, इसलिए इस शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। पेंटोस शुगर है, यहाँ डीएनए में रहेगी हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर। ओके, यहाँ हमारी रहेगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। और अब आप जैसे कि देखेंगे ये जो इसका फर्स्ट कार्बन रहता है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन हमारा फर्दर अटैच्ड रहेगा एक नाइट्रोजिनस बेस से। NB मतलब नाइट्रोजिनस बेस। ये हमारा जो नाइट्रोजिनस बेस है ये फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड रहेगा। किसकी? ये पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं एक ये जो बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजिनस बेस और हमारे ये पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच में, तो इसी बॉन्डिंग को हम यहाँ पर कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो आप देख रहे हैं इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, ये हमारा ये जो बॉन्ड है आपका नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ आप देखेंगे ये जो फिफ्थ कार्बन है, शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है, इस पे जो OH यहाँ पर रहता है, पर यहाँ से हमारा H हट जाता है और ये H हट के ये एक फर्दर फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि O जो है ऑक्सीजन, शुगर के फिफ्थ कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो और फॉस्फेट ग्रुप, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फोस्फो एस्टर बॉन्ड। फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड अलग होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो हमारा अभी सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात चल रही है, तो इसमें हमारा जो एक न्यूक्लियोटाइड है, इस एक न्यूक्लियोटाइड में इसका ऑक्सीजन और एक फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो एक बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं फोस्फो एस्टर बॉन्ड। फोस्फो एस्टर बॉन्ड। ओके, ये हमारा होता है फोस्फो एस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका सबसे पहले अकेला शुगर वाला पार्ट, ओके, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों मिलके बनाता है न्यूक्लियोसाइड। इनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। ओके, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस पेयर और यहाँ पर
शुगर, ये दोनों मिलके बनाता है न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसी न्यूक्लियोसाइड में हम इस फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड कर दें, इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है तब ये मिलके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, तब ये मिलके बनाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोसाइड, ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें फॉस्फेट ग्रुप मिला तो बना हमारा न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये हमारा डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और न्यूक्लियोसाइड बेस ये हमारा डीएनए के लिए कहलाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। सॉरी, राइबो नहीं आएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एक एक कंपोनेंट पे। तो पेंटोस शुगर तो मैंने आपको बता दिया कि ये राइबोस शुगर होती है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका रहता है शुगर का, ये शुगर हमारी राइबोस शुगर होती है। और ये जो राइबोस शुगर है इसका स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है। फर्स्ट कार्बन जहाँ से ये नाइट्रोजन बेस से अटैच्ड रहता है, सेकंड कार्बन जहाँ से इसका OH रिमूव रहता है तो डीऑक्सी हो जाता है यहाँ पर, डीऑक्सी। थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन इसकी रिंग से बाहर रहता है। ओके, सेकंड हमारा आता है नाइट्रोजिनस बेस। ये जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये बेसिकली 2 क्लासेस में कैटेगराइज्ड होते हैं। एक होता है हमारा प्यूरिन्स, सेकंड होता है हमारा पिरिमिडिन्स। तो अब यहाँ पर प्यूरिन्स में आप देखेंगे कि इसकी एक बेसिक रिंग, ये बाईसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर रहता है। ओके, प्यूरिन्स हमारे रहते हैं बाईसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहता है। एक पायरिमिडिन रिंग और एक इमिडाजोल रिंग, इन दोनों के कनेक्शन से हमारा, इन दोनों के अटैचमेंट से ये हमारा बाईसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम प्यूरिन्स बोलते हैं। ओके, ये है हमारी प्यूरिन रिंग। और पायरिमिडिन में हमारी नॉर्मल पायरिमिडिन रिंग रहती है। आप यहाँ देखेंगे कि ये वाला फर्स्ट सेकंड जो कार्बन रहता है इस पे हमारा हमेशा डबल बॉन्ड ओ रहेगा। ये हमारे पायरिमिडिन्स, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें जो पायरिमिडिन्स पाए जाते हैं इसमें सेकंड कार्बन पे हमेशा डबल बॉन्ड ओ रहेगा। बाकी आपका पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर तो नॉर्मली ऐसा रहता है। ओके, तो हमारे प्यूरिन्स जो हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एडिनिन, एक होता है हमारा ग्वानिन। एडिनिन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा रहेगा। एडिनिन, ठीक है, ये हमारा होता है एडिनिन। अगर आपको एडिनिन का स्ट्रक्चर याद रखना है तो आप सबसे पहले इसकी बाईसाइक्लिक रिंग को याद रखिए और इसमें आप ये देखिए कि इसके यहाँ पर ये जो आपका रहता है कार्बन, इसके ऊपर साइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। दूसरा आता है हमारा ग्वानिन। तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर हमारा जो हमारा एडिनिन में NH2 लगा था इस जगह पर आप डबल बॉन्ड O लगा दीजिए और ये NH2 ग्रुप आ जाएगा इन 2 नाइट्रोजन के बीच में। ओके,
और यहाँ आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, तो ये हमारा आ जाता है ग्वानिन। ओके, तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर एडेनिन और ग्वानिन के। अब हम pyrimidine की बात करते हैं। pyrimidine होता है बेसिकली, आप देख ही सकते हैं, मोनोसाइक्लिक। और ये जो हमारा pyrimidine है, जो मोनोसाइक्लिक है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। यूरासिल जो है वो आरएनए के केस में रहता है। तो डीएनए में हमारा रहेगा साइटोसिन। साइटोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये है हमारा स्ट्रक्चर साइटोसिन का। थाइमिन, थाइमिन का स्ट्रक्चर हमारा रहता है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ गया है और फिफ्थ कार्बन पर NH2 आ गया है। और हमारा लास्ट आता है यूरासिल, जो ये हमारा आरएनए में मिलता है। ओके, जिसमें हमारा फिफ्थ नंबर पर ये NH2 प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा थाइमिन है, इस थाइमिन को हम 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। ये जो थाइमिन है, जो हमारा डीएनए में पाया जाता है, इसका हमारा दूसरा नाम होता है 5 मिथाइल यूरासिल। ओके, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, कि हम ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये हमारा इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड हमारा कुछ चेन में ऐसा रहेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये एक जो आप देख रहे हैं यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट जो है, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, और इस एक न्यूक्लियोटाइड में ये जो फर्स्ट कार्बन है, इससे हमारा जुड़ा हुआ है बेस पेयर, बेस हमारा एक जुड़ा हुआ है इसमें नाइट्रोजन बेस। ओके, यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि नाइट्रोजन बेस और शुगर के कार्बन, इसके बीच में जो हमारा ये बॉन्ड रहता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ATGC ये हमारे होते हैं बेस नाइट्रोजिनस बेसिस। अब यहाँ पर शुगर का जो थर्ड कार्बन रहता है ये हमारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड होता है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर फॉस्फेट रहता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, तो उसकी पेयरिंग इसके थर्ड कार्बन के साथ में हो जाती है, ठीक है। और ये जो हमारा फिफ्थ कार्बन है, इस फिफ्थ कार्बन से जुड़ा रहता है फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो ये जो हमारा बॉन्ड रहता है एक फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट के बीच, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये जो दो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, इन दो के बीच में ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड हमारा फर्दर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, फिर ये दूसरे से और ये दूसरे से, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। और एक और चीज़, ये जो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, इसकी आपको पोलैरिटी भी पता होना चाहिए। तो पोलैरिटी इसकी रहेगी 3' to 5' की पोलैरिटी। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो मैंने आपको डीएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें बेस पेयर्स किसे कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस किसे कहते हैं, प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स क्या होते हैं, इसका डीएनए का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। तो ये हमारी थी आज की वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।